अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम की। क्लियर। तो अगर हम 5 किंगडम सिस्टम को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो ये किंगडम सिस्टम दिया किसने था? ये किंगडम दिया था हमारे पास रॉबर्ट विटेकर ने। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर ने ये किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है, किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने दिया था ये। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये सिस्टम की बेसिक एम क्या है? ये सिस्टम डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन को। ठीक है ना। और किसकी बेस पे ये डिस्क्राइब करता है? दिस सिस्टम डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन को ये डिस्क्राइब करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के इनके सेल्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के इनके सेल्स की किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी फॉर्म्स की किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किन चीज़ों को खा के ये सर्वाइव करते हैं, किन चीज़ों से ये जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था इस किंगडम सिस्टम में। ठीक है, क्लियर। तो इसने 5 जो थे वो ग्रुप्स दिए थे ऑर्गेनिजम्स के। तो हम 1 बाय 1 ग्रुप्स को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसने दिया था जो ग्रुप, वो था हमारे पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो वो था हमारे पास किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। तो ये मोनेरा किनके लिए था? इन फॉर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसमें आते थे प्रोकैरियोट्स। हमें पता है प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना, जिनके अंदर जो है, जिस तरह अब ये सेल है ना, ठीक है ना, तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास बेसिकली जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है ना, ऐसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, मतलब कि न्यूक्लियर मटीरियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, ये नॉर्मल केस का न्यूक्लियस है कि मेम्ब्रेन है बाहर और अंदर इस तरह डीएनए वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्योंकि और इस केस को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। अगर इस ये किसी सेल के अंदर मौजूद होगा न्यूक्लियस, उसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। लेकिन अगर जो है वो प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड है, मौजूद है। ठीक है ना, और उसी से ही इसी तरह ही जो है वो रेप्लिकेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है वो डीएनए आरएनए या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो के आरएनए से फिर प्रोटीन वगैरह अंदर ही बन रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के केस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, और एक अलगा प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन अलगा, जिसको आप कहते हो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं? हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर में। क्लियर। तो यहाँ तक इसकी बात हो गई हमारे पास किंगडम मोनेरा की। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं यूकैरियोट्स, जो कि होते हैं सिंगल सेल्ड। यूकैरियोट का मतलब क्या है कि उनमें इस तरह सस्पेंडेड नहीं होगा न्यूक्लियर मटेरियल, उनमें क्या होगा, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। मतलब कि न्यूक्लियर कौन सा है, न्यूक्लियस एक प्रॉपर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है ना। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जिसको आप नाम देते हो वो मेम्ब्रेन न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियस बना रही है। ठीक है ना, और इस न्यूक्लियर मटीरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो डीएनए वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ऐसे सेल्स को आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो, और जो विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। तो ये कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं।
मतलब पहला ग्रुप था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का, उसके बाद आए प्रोटिस्टा, ठीक है, जो क्या थे, यूकैरियोट्स थे। जब आप स्टडी करते हो ना लिविंग थिंग्स की, लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स की, तो पहले मोनेरा पढ़ोगे फिर प्रोटिस्टा पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ही एक सीक्वेंस में तमाम ऑर्गेनिजम्स को आप पढ़ोगे, जो कि ये मोनेरा था सिंपलेस्ट वन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वन है प्रोटिस्टा, इसके बाद आएगा प्लांटी, ठीक है ना, जो जिसमें प्लांट्स होते हैं वो प्रोटिस्टा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। प्लांट्स के बाद आएंगे फंजाई, जो प्लांट से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, और फंजाई के बाद आएंगे एनिमल, जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो ये क्या है हमारे पास है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है, ये कभी कभी एक सिंगल सेल होगा, ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है, जिसमें आ जाते हैं आपके पास पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ठीक है। पैरामीशियम सिंगल सेल प्रोटिस्टा है, ठीक है, और यूग्लिना जो है ये भी सिंगल सेल प्रोटिस्टा है, ठीक है। या फिर उसके अलावा ये कॉलोनियल फार्म भी हो सकती है। कॉलोनियल के अंदर आता है अलगा वोल्वॉक्स, ठीक है, मतलब कि कॉलोनी बना के सिंगल सेल रह रहे हैं, ठीक है ना। या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं प्रोटिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आ जाते हैं रोडोफाइटा के मेंबर्स, ठीक है, और सारे फियोफाइटा, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या है कि रोडोफाइटा क्या था, रेड अलगा है, और फियोफाइटा हमारे पास क्या है, जो है वो ब्राउन अलगा है, ठीक है। फियोफाइटा सारे ही मल्टी सेलर होते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड किंगडम की, वो था हमारे पास किंगडम प्लांटी। अच्छा, थर्ड जो किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम प्लांटी, ठीक है, इट इज द थर्ड वन। तो अगर हम बात करें ना किंगडम प्लांटी की, तो प्लांटी मतलब प्लांट्स, इस किंगडम में प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली इस किंगडम में, ये ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली होता क्या है इस किंगडम में, इसमें आते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स ही। प्रोकैरियोट वाला ये किंगडम मोनेरा ही है एक ग्रुप, ठीक है ना। इसमें यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स मतलब कि प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इनकी बॉडी एक से 10 सेल से मिलके बनी होती है, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करवा के अपनी खुराक खुद तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके ना सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स के ऊपर सेल वॉल होगी, ठीक है। सेल वॉल एक रिजिड सेल वॉल होगी, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन मोटाइल होंगे नेचर में। तो इसमें आते हैं प्लांट्स, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल किंगडम प्लांटी की प्लांट्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है हमारे पास फोर किंगडम। फोर किंगडम है हमारे पास, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किंगडम फंजाई में आते हैं हमारे पास ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स ही, ठीक है ना। फंजाई आर आल्सो यूकैरियोटिक इन नेचर, यूकैरियोट, ठीक है। तो इसमें आएंगे यूकैरियोट, और यूकैरियोट भी कौन से, मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा जो है सेल्स के साथ मिलके इनकी बॉडी बनी हुई होगी, क्लियर। और उसके अलावा वो कहते हैं कि इनके पास ना जो सेल वॉल होगी ना, वो प्लांट्स की सेल वॉल से टोटली डिफरेंट होगी। प्लांट्स की सेल वॉल के पास सेलुलोज होता है, फंजाई की सेल वॉल के पास सेलुलोज की जगह क्या होगा, काइटन होगा, ठीक है ना। सेल वॉल इनकी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि फंजाई के पास ना एबिलिटी नहीं होती कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें, ठीक है ना। दिखने में ये प्लांट लाइक ही नजर आएंगे आपको, जिस तरह की ज़मीन से उगती हैं जो फंजाई होती हैं, लेकिन ये उगती कहाँ पे है, जहाँ पे डेड मैटर मौजूद होता है, ठीक है, कब्रिस्तान वगैरह, ठीक है, ऐसी जगह पे ये उगेंगी। क्यों, क्योंकि ये डेड मैटर पे फीड करती हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस पे ये फीड करती हैं, ठीक है। तो दे लेक फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, के इनके पास किसी भी किस्म की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं होती है, क्लियर।
अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि फीड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इस ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेंगे, अच्छा इनका फीडिंग का तरीका क्या है, इन्होंने क्या करना है, फंजाई ने रिलीज करने हैं सीवरल इंजाइम्स, ठीक है। इन्होंने सिक्रिएट करने हैं इंजाइम्स, ठीक है, अपनी वॉल्स के जरिए इंजाइम बॉडी से बाहर लेके आने हैं। इस इंजाइम ने क्या करना है, वहाँ पे मौजूद जो ऑर्गेनिक डेब्रस है, डेड मैटर है, उसकी तोड़ फोड़ करनी है और उसको सिंपल वन के अंदर कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है ना। तो जब सिंपल वन के कंपाउंड्स के अंदर इसने सिंपल कंपाउंड्स के अंदर उसको तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होना है, सिंपल कंपाउंड को बड़ी इजीली फंजाई की वॉल ने रीअब्जॉर्ब कर लेना है और उसको अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर लेना है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है फंजाई के बाद, ठीक है। इसने थर्ड बात उसने की, अच्छा फंजाई के लिए वो एक टर्म यूज कर रहा है, वो है सेप्रोट्रॉफ कहता है, ठीक है ना। वो कहता है सेप्रोट्रॉफी के मतलब डेड ऑर्गेनिक पर फीड करने वाली है, ठीक है। तो पांचवें किंगडम की बात करते हैं, वो है एनिमेलिया। किंगडम एनीमेलिया, ठीक है। तो एनीमेलिया किंगडम, अच्छा मैंने एली लिख दिया है, एनी है ठीक है ना, एनीमेलिया ANI। तो किंगडम एनीमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया जाता है, तो इस ग्रुप में डिस्क्राइब किया जाता है एनिमल्स को, ठीक है, जो मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियस हमारे पास फंजाई और प्लांटी की तरह। उसके अलावा इनके पास जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा मेम्ब्रेन बाउंड्री, दैट्स वाई दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। इसके बाद इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये क्या होंगे, ये मोटाइल होंगे। क्लियर, लगी है समझ इसकी। तो ये हमारे पास थे ये 5 किंगडम सिस्टम जो जिसकी हमने डिस्कशन यहाँ पे की है, ठीक है ना। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको 5 किंगडम सिस्टम की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।